नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और तीनों ही काले कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। कांग्रेस के नेता की मांग, रूस और अमेरिका की ही तरह भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी पहले लें कोरोना की वैक्सीन। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि भारत की दो कंपनियों के द्वारा लाई गई दोनों ही वैक्सीन को लेकर के आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सबसे पहले टीका लेकर के जनता को विश्वास में लेने का काम करें। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता ने मांग की है कि जिस तरह रूस और अमेरिका में सबसे पहले वहां के प्रेसिडेंट ने टीका लिया, ठीक उसी तरह भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले टीका लें कोरोना का। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मुस्लिमों के लिए खतरनाक होता जा रहा है भारत, पीएम मोदी खुद भड़काऊ भाषणों से दे रहे हैं हवा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, असम एक ऐसा राज्य है जहां की बीजेपी सरकार लगातार हिंदुत्व का एजेंडा जनता पर थोप रही है और इसका विरोध करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता या फिर इसे उजागर करने वाले पत्रकार या तो मारे जा रहे हैं या फिर कैदी बनाए जा रहे हैं। राज्य में कुछ महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी अपना एजेंडा तेजी से राज्य में लागू करती जा रही है। हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी मदरसों को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा और इनके बदले सामान्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन मदरसों की संख्या 700 से भी अधिक है। बीजेपी के नेता जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, क्या कहते हैं और क्या होता है में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहता है। शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि भविष्य में मस्जिदों के इमाम के बदले शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत है। दूसरी तरफ जब मुस्लिम पढ़ लिख कर प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं तब सुदर्शन टीवी पर यूपीएससी जिहाद दिखाया जाता है जिसे मोदी सरकार समर्थन करती है। तो वहीं याद कीजिए प्रधानमंत्री के नोटबंदी के ऐलान वाले भाषण को, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन के खात्मे, आतंकवाद की कमर टूटने, केवल 50 दिनों की परेशानी और अंतिम आदमी के भले का दावा किया था। क्या प्रधानमंत्री मोदी का एक भी दावा सही साबित हुआ है? नागरिकता कानून के लागू करने के बाद जब देश भर में आंदोलन शुरू हुए तब इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी हवा में हाथ लहरा लहराकर तो कभी ताली पीटकर यह बताया था कि इस देश में मुस्लिम भी उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि हिंदू। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय भी कहा था कि आंदोलन के लिए विपक्ष भड़का रहा है। प्रदेश में मुस्लिमों की स्थिति तो दिल्ली दंगों की रिपोर्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस की बर्बरता और लव जिहाद और गोरक्षा के नाम पर मुस्लिमों की गिरफ्तारी और लगातार हत्या ही बता देती है। अब आप लोगों को दोस्तों बताते चले, द साउथ एशिया कलेक्टिव नामक संस्था ने हाल ही में साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया है और इसके अनुसार भारत लगातार अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट के अनुसार सरकार की नीतियों के आलोचकों, खास करके मुस्लिमों का सरकारी तंत्र और कट्टरवादियों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है लगातार। इस दौर में केवल बीजेपी नेताओं ने ही नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसे भाषण दिए हैं जो निश्चित तौर पर भड़काऊ की श्रेणी में थे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है, बड़ी रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि मुस्लिमों के लिए खतरनाक होता जा रहा है भारत और पीएम मोदी खुद भड़काऊ भाषण देते रहते हैं लगातार। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों की राय इस खबर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार को किसानों से कोई भी सरोकार नहीं है, केवल सूट बूट वाले दोस्तों की जेब भरने में है रुचि। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो वहीं ठंड और बारिश में अन्नदाता के प्रति उदासीन रवैया दिखाने के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है।
कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि पिछले 40 दिनों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए जो एक शब्द सही है वो है उदासीनता। एक तरफ किसानों और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशीलता की पूरी कमी है, दूसरी तरफ सरकार के करीबी दोस्त हैं जिनके लिए इनकी पूरी सहानुभूति और आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है कि जब किसानों के लिए झूठे वादे किए जा रहे थे तो ये सरकार अपने दोस्तों की जेब भरने के लिए उन्हें ठेके पर ठेके दे रही थी। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह सब तब हो रहा है जब किसान विरोध जारी रखे हुए हैं। अगर देश का अन्नदाता विरोध प्रदर्शन ना करे और अपने हक के लिए लड़ाई ना लड़े तो ये तो मोदी सरकार अपने मित्रों के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जोरदार हमला गौरव वल्लभ ने बोला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद बीजेपी पंजाब में भी राज्यपाल कार्यालय का इस्तेमाल करने की कोशिश में, ये यहां पर कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पर राज्यपाल के कार्यालय की प्रतिष्ठा को कम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की राज्य इकाई के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब को एक और पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता की भूखी बीजेपी अपने निहित स्वार्थों के लिए राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। अमरिंदर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पश्चिम बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हुआ है और अब वे पंजाब में भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थानों को व्यवस्थित रूप से रौंद रही भाजपा ने राज्यपाल के कार्यालय को भी नहीं बख्शा है। अमरिंदर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि क्या इन भाजपा नेताओं को नहीं पता है कि मेरे राज्य की कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे साथ न केवल मुख्यमंत्री के रूप में है बल्कि गृह मंत्री के रूप में भी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ा बयान सीएम अमरिंदर सिंह का सामने निकल के आया है। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच बीजेपी पंजाब में भी राज्यपाल कार्यालय का कर रही है गलत इस्तेमाल। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा, किसानों के प्रति बेपरवाही, सूट बूट के साथियों से सहानुभूति आखिर क्यों? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की तुलना अंग्रेजों के शासन में हुए चंपारण आंदोलन से करते हुए कहा कि इसमें भाग ले रहा हर किसान एवं श्रमिक सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर के ही रहेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया, देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन आंदोलन में भाग ले रहा हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर के ही रहेगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है मोदी सरकार को। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 50 से भी ज्यादा किसानों की गई जान, लेकिन मोदी सरकार को नहीं दिख रही है अन्नदाताओं की पीड़ा। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान कड़कड़ाती ठंड, बारिश और तूफान के बीच करीब 40 दिनों से लगातार डटे हुए हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष नए तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार कर रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसानों के समर्थन में बयान जारी कर केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर के पीएम मोदी के लिए ओपन लेटर लिखा है। आप लोगों को बताते चले, सोनिया गांधी ने लिखा है कि हाड़, कपकपाती ठंड और बरसात में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में 40 दिनों से संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देख करके देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है। आंदोलन को लेकर के सरकार की बेरुखी के चलते अब तक 50 से ज्यादा किसान जान गंवा चुके हैं। कुछ ने तो सरकार की उपेक्षा के चलते आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिया है, मगर बेरहम मोदी सरकार का ना तो दिल पसीजा और ना ही आज तक प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी मंत्री के मुंह से सांत्वना का एक भी शब्द निकला। आजादी के बाद देश के इतिहास की यह पहली ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे आम जनता तो दूर, देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की पीड़ा और संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि मुट्ठी भर उद्योगपति और उनका मुनाफा सुनिश्चित करना ही इस सरकार का मुख्य एजेंडा बनकर के रह गया है। लोकतंत्र में जन भावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारें और
उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। अब यह बिल्कुल ही साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की थकाव और भगाव की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पुत्र किसान मजदूर घुटने टेकने वाले नहीं हैं। ये यहाँ पर मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, सोनिया गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। किसान नेता का बड़ा ऐलान, कहा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक जारी रहेगा हमारा आंदोलन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान तब तक अपने घर नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों ही काले कानून रद्द नहीं कर दिए जाते हैं। उन्होंने धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। टिकैत ने आरोप लगाया है कि नए कृषि कानून सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए ही बनाए गए हैं। इन कानूनों से किसानों का भारी नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे और इन कानूनों का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही राजस्थान के किसान भी दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा बयान सामने निकल के आया है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से और कर दिया है बड़ा ऐलान, जब तक तीनों ही काले कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक किसान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर की हालत बिगड़ी, आईसीयू में कराना पड़ा भर्ती। क्या कुछ है पूरा मामला, आप लोगों को दोस्तों बताते चले। कोरोना वैक्सीन को लेकर के किए जा रहे दावों के बीच एक परेशान करने वाली खबर सामने निकल के आई है। मैक्सिको में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद एक महिला डॉक्टर की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई है, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। तो वहीं मैक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि मैक्सिको की एक 32 वर्षीय महिला डॉक्टर को दवा निर्माता कंपनी फाइजर की कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगाने के आधे घंटे के अंदर ही उनके शरीर में चकत्ते पड़ने, ऐंठने, शरीर में कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर की हालत बिगड़ी, आईसीयू में करवाना पड़ा भर्ती। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और एमएसपी पर कानून बनाए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। सरकार को समझना चाहिए किसान इस आंदोलन को अपने दिल में ले गया है और कानूनों को निरस्त करने से कम नहीं समझेगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की है मोदी सरकार से मांग। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कोरोना वैक्सीन पर अब राशिद अलवी ने मिलाया अखिलेश यादव के सुर में सुर, बोले वैक्सीन का विपक्ष के खिलाफ हो सकता है इस्तेमाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर के एक बार फिर से एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अलवी का यहां पर अखिलेश यादव को साथ मिल गया है। अलवी ने कहा है कि एसपी नेता अखिलेश यादव के बयान को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के नेता अलवी ने आगे कहा है कि वैक्सीन का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों जो आप लोगों तक हमने पहुंचाई हैं और ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने UNVDV पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।